हेलो एवरीवन, दिस इज तिलक चौहान फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर मुंबई हेड ऑफिस। सो आज के वेबिनार का जो डिस्कशन है वो हम लोग करने वाले हैं एल्डर इम्पल्स सिस्टम पे। और जो टॉपिक है वो मास्टर द एल्डर इम्पल्स सिस्टम स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, तो अभी मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और लेट्स हेड इनटू व्हाट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो फ्लो ऑफ द वेबिनार डिस्कस कर लेते हैं कि आज के वेबिनार में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा एल्डर इम्पल्स सिस्टम क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको एल्डर इम्पल्स सिस्टम यूज क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड यूज द सिस्टम। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको इंटरप्रिटेशन जो रहता है एल्डर इम्पल्स सिस्टम का वो एक बार देखेंगे। और जो हमने स्कैनर बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाई है, वो डिस्कस करेंगे और उसके सारे एग्जाम्पल्स भी लेंगे कि क्या ट्रेड में एंट्री है, एग्जिट है, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी एल्डर इम्पल्स सिस्टम है क्या, तो ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया था डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर ने। ठीक है, तो ये उनका जो बुक आया था कि कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम, ये जो बुक था, उन्होंने ये बुक में ये एल्डर इम्पल्स सिस्टम का जिक्र किया। ठीक है, उन्होंने मतलब ये डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर जो है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। और उन्होंने ये सिस्टम जो बनाया है, ये बेसिकली सिस्टम है क्या, ट्रेंड और मोमेंटम फिल्टर करता है। ये सिस्टम जो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों मिला के दोनों का मिक्सचर रहता है, वो बेसिस पे आपको इस पे सिग्नल मिलते हैं। ठीक है, ये हेल्प क्या करता है, ट्रेडर्स को हेल्प करता है व्हेन टू ट्रेड, कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है, और कभी हमको ट्रेड नहीं करना है कि नो ट्रेड जोन। ठीक है, इसमें कलर कोडिंग बार्स यूज कर किए जाते हैं, ग्रीन, रेड और blue। ये कलर कोडिंग जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या सिस्टम है, कौन से बेसिस है, क्या कंपोनेंट्स है सिस्टम के, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं एक पोल लॉन्च करता हूँ कि क्या आपने ये जो सिस्टम है, व्हाट इज एल्डर इम्पल्स सिस्टम, क्या आपने ये जो सिस्टम है पहले यूज किया है, क्या आप जानते हो ये सिस्टम को कि नहीं। अभी पोल ओपन है, जल्द से जल्द रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत जनों को पता नहीं है, वो हिसाब से मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा सिस्टम। नेक्स्ट जो स्लाइड था हमारा कि ये जो सिस्टम है वो यूज क्यों करना चाहिए। ये जो सिस्टम है ये बेसिकली इसके पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स है क्या, 13 पीरियड ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और एमएसीडी हिस्टोग्राम। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करने के, ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, वो डायरेक्शन मेरे को ई में फाइंड आउट करके देगा। हिस्टोग्राम क्या फाइंड आउट करके देता है मेरे को कि स्ट्रेंथ, मोमेंटम जो है उसका स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स को मिला के एक सिस्टम हमारा क्रिएट होता है एल्डर इम्पल्स सिस्टम। और उसमें अलग अलग कलर कोडेड बार्स आते हैं ठीक है, तो इसके पहले अगर हम इसमें डीप डाइव करें, उसके पहले हमको ये यूज क्यों करना चाहिए, व्हाई वी शुड यूज द एल्डर इम्पल्स सिस्टम। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो सिस्टम है वो, एक तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो नॉइज रहता है और इमोशनल ट्रेडिंग जो करते हैं कि कोई ट्रेड सक्सेसफुल नहीं रहा तो ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो ये क्या है, डिसिप्लिन आपका मेंटेन रखता है, ट्रेडर्स का डिसिप्लिन मेंटेन करता है। और ट्रेंड और मोमेंटम जब भी अलाइन होते हैं तभी ही आपको ये सिग्नल देता है कि इसमें बाय करना है, सेल करना है। फॉल्स ब्रेकआउट को भी हम इसमें ये सिस्टम के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, चॉपी जोन्स को अवॉइड कर सकते हैं। ये इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग ये दोनों में अच्छा वर्क करता है। आज जो है वो आज हम इंट्राडे के स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है फिर मैं इंट्राडे का भी एक स्ट्रैटेजी मैं क्रिएट करने का कोशिश करूंगा आगे। तो ये वेबिनार का अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर हम आगे इंट्राडे का भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझा कि व्हाई वी शुड यूज द एल्डर इम्पल्स सिस्टम। अभी क्विक इसमें जो हम यूज करने वाले हैं वो है बार चार्ट। अभी इसमें बार चार्ट हमको क्यों यूज करना चाहिए, इसका ये मैंने एक स्लाइड बनाया है जिसमें मैंने इसमें डिस्कस किया है कि हम लोग ये जो सिस्टम है इसमें हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं। हम हमारा मेन फोकस जो है वो कलर पे रहेगा, ना कि कैंडल पैटर्न पे। अभी लोगों का जो नजरिया रहता है कि
जिधर मारूबुजू बना है या फिर डोजी कैंडल बना है या फिर हैमर बना है, तो वो जो कैंडल पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड जो अगर सही जाता है तो ठीक है, पर काफी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट सही नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग जो है वो इसमें कलर पे फोकस करते हैं, कैंडल पैटर्न्स पे नहीं। इसके लिए हम लोग इसमें इंक्लाइन मोर टुवर्ड्स बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट पे ज्यादा हम लोग इस पे फोकस करेंगे। अभी अगर बार चार्ट अगर देखोगे तो आपका विजुअल भी ज्यादा क्लियर रहते हैं और सिग्नल की क्लैरिटी भी ज्यादा रहती है। साइकोलॉजिकल बायस जैसे कि आपको बताया कि लोग अगर कैंडल पैटर्न देख के ट्रेड कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, वो सारा साइकोलॉजिकल बायस जो है वो भी एलिमिनेट कर देता है। और ये जो है ये इजियर टू ऑटोमेट भी, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं अभी सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं नया चार्ट एक ओपन करता हूँ और सबसे पहले जो एल्डर इम्पल्स सिस्टम का जो स्टडी मिलता है आपको, मैं आपको वो ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। इधर आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर पे आते हो तो स्टडी सिलेक्शन में ई प्रेस करने पे आपको एल्डर इम्पल्स सिस्टम करके एक स्टडी मिलता है, ठीक है। इसको स्टडी को क्लिक करके आप इन ऑल टाइम फ्रेम्स पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको बी प्रेस करना है बार चार्ट के लिए। ये आपके बार चार्ट हो गए अनेबल। नेक्स्ट जो स्टेप है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो कलर कोडिंग है कौन से बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इसमें जो यूज हो रहा है एवरेज EMA 30 और MACD हिस्टोग्राम, ये दोनों भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो EMA 13 का एवरेज ऐड कर दिया मैंने, और MACD हिस्टोग्राम का जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है वही भी मैंने ऐड कर दिया इस पर, ठीक है। डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स है 12, 26, 9, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम यूज करेंगे इसमें। और इसको मैं डिस्प्ले में टाइप कर देता हूँ हिस्टोग्राम का, और इसमें इन ऑल्टर फ्लिप्स करके ऐड कर। इसमें भी वॉल्यूम का कोई फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं ये हाइड कर देता हूँ, हाइड एंड स्टडी से वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैं इधर पीपीटी में भी मैंने कलर कोड के लॉजिक इधर एक्सप्लेन किए हैं। तो बेसिकली कलर कोड के लॉजिक है क्या, अगर EMA राइजिंग है, ठीक है, और MACD हिस्टोग्राम भी इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आपको ग्रीन कलर का बार दिखेगा। ऑपोजिट अगर हो रहा है कि EMA भी फॉलिंग है और MACD जो हिस्टोग्राम है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें आपको रेड बार दिखेगा। और दूसरा कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आपको ब्लू बार देखेंगे। इसमें क्लियर इंडिकेशन है। ग्रीन बार का मतलब है कि अभी ट्रेंड जो है पॉजिटिव चल रहा है, रेड बार का है ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, और ब्लू बार जो है वो साइडवेज ट्रेंड बता रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं सॉफ्टवेयर पे वापस आ जाऊं, आप इधर देख पाओगे निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, ये देखोगे EMA जो है डिक्रीज हो रहा है, और MACD जो हिस्टोग्राम है उसकी भी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ये सिनेरियो में हमारे ग्रीन रेड बार्स इधर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अगर इसका ऑपोजिट अगर देखते हो, ये पॉइंट पे देखिए 20th का कैंडल देखिए, EMA जो है राइजिंग हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्राइस जो है वो EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है। साथ ही में प्रीवियस वैल्यू से ये जो MACD हिस्टोग्राम का वैल्यू है ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर होता है तो आप देख पा रहे हो कि इधर एक ग्रीन बार बना है। निफ्टी का चार्ट, ये ब्लू बार पे फोकस कीजिए। अभी ये जो ब्लू बार है, ये ब्लू बार अभी इधर क्यों बना है? EMA जो है इसके ऊपर प्राइस क्लोज तो कर रहा है, पर जो दूसरा हमारा मोमेंटम का सिग्नल है MACD हिस्टोग्राम, वो इधर डिक्रीज कर रहा है। तो एक अगर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो ये केस में, ये सिनेरियो में आपका ब्लू बार आपका इधर बन के आएगा ये सिस्टम पे, ठीक है। तो ये बेसिकली कलर कोडिंग के सिनेरियो है कि ग्रीन मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, ब्लू मतलब अभी थोड़ा साइडवेज है, और ग्रीन मतलब पॉजिटिव, और रेड मतलब इधर नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो ये सिंपल कलर कोडिंग के लॉजिक है, ठीक है। अभी अगर आपने फोकस किया रहेगा, मैंने ऐड किया था स्टडी EIS का, एल्डर इम्पल्स सिस्टम का। आपको इधर एल्डर इम्पल्स सिस्टम और एल्डर इम्पल्स सिस्टम 52, ये दो आपको मिलते हैं स्टडीज। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है, वो हम अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
EIS वर्सेस EIS 52, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, ये जो चार्ट मैंने लोड किया है, ये सेम चार्ट का मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल टी से टाइलिंग कर देता हूँ। सेकेंड जो चार्ट है, इसमें मैं EIS का जो स्टडी है इसको हाइड करके एड स्टडी कर देता हूँ, एल्डर इम्पल्स सिस्टम 52 वाला। ठीक है, अभी इसमें आगे बढ़ू उसके उसके पहले मैं क्विक 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेता हूँ कि ये जो मैंने कलर कोडिंग लॉजिक जो बताया था, जो अभी तक एक्सप्लेन किया है मैंने, वो आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे, कहाँ एंट्री लेना है एग्जिट लेना है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये जो है दोनों हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कि आपका एंट्री जो है वो तो आपका ये मेन जो एल्डर इम्पल्स सिस्टम है वो ही बेसिस पे रहेगा, पर आपका जो इधर जो है ये ज्यादा स्मूथन चार्ट दिखेगा। अगर आपने एंटर किया है तो आप तब तक एग्जिट नहीं कर पाते हो जब तक इधर ब्लू बार नहीं बनता, आपका ये एक फोकस हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा EIS और EIS 52 का दोनों का डिफरेंस है। इसमें कोई भी डाउट है अभी तक में तो अभी आप बता दीजिए, वरना अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम आगे स्ट्रैटेजी पे बढ़े। अशोक सर इज आस्किंग शुड वी यूज EIS 52। सर देखिए, अभी जो स्क्रीन बनाया है उसमें मैंने दोनों चार्ट्स ऐड किए हैं। जो एंट्री का बेसिस है क्वेरी का, वो मैंने मेन जो एल्डर इम्पल्स सिस्टम है वो बेसिस पे किया है। ये क्या है कि अगर आपका कोई एंट्री बना है, ठीक है, तो आपको ये क्या है, एक स्मूदन चार्ट आपको दिखेगा कि अगर मेरा सेल का है इधर, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द बार्स आर रेड है। ठीक है, बाय का है तो मोस्ट ऑफ द बार्स आर ग्रीन। तो एक स्मूदन वे में आप एक EIS 52 यूज कर सकते हो डिसाइड करने के लिए कभी आपको एग्जिट करना चाहिए, कि कभी अगर मोमेंटम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, घट रहा है, तो वो बेसिस पे हम एग्जिट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं हितेश सर, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, और साथ ही में इंट्राडे भी यूज कर सकते हो, पर आज जो फोकस है वो फोकस डेली और वीकली पे ही रहेगा, इंट्राडे पे नहीं रहेगा। ठीक है, मनोज सर इंट्राडे एग्जांपल मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि आज का जो फोकस है वो डेली और वीकली पे है। जब इंट्राडे का स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे, डिस्कस करेंगे वेबिनार में, तभी हम इंट्राडे का मैं एग्जांपल दूंगा। मोस्टली सेम पैरामीटर नहीं रहेगा इंट्राडे में, पैरामीटर मोस्टली डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो अभी मैं स्ट्रेटेजी पे आता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, मैंने जो स्क्रीन बनाई है, ये स्क्रीन आपको डाउनलोड फाइल्स पे आओगे ना, इधर ओवरराइट एग्जिस्टिंग करके MISC पे गेट फाइल लिस्ट करो। ठीक है, webinar.zip ऑलरेडी अपलोडेड है सर्वर्स पे, आपको सिंपली ओवरराइट एग्जिस्टिंग करके MISC पे जाके ये क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करते ही आपके एक स्क्रीन और एक प्रोटेक्टेड क्वेरी, ये दोनों ऑटोमेटिकली डाउनलोड आपके सिस्टम में हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है मैं उसको लोड कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, चार्ट पे आना है, लोड स्क्रीन करना है। इधर आपको नेम जो है, मैंने नेम दिया है एल्डर इम्पल्स रिवर्सल एंड ब्रेकआउट्स। ठीक है, ये नेम दिया है मैंने, इसको आप क्लिक कीजिए और ओपन कर लीजिए। दो चार्ट से कंट्रोल टी करके आप इसको टाइलिंग भी कर सकते हो। एक में मैंने EIS जो मेन EIS है एल्डर इम्पल्स सिस्टम वो ऐड किया है, और दूसरे में मैंने क्या ऐड किया है, दूसरे में मैंने ऐड किया है EIS 50 जो थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, अभी इसमें मैंने दो पैरामीटर्स डाले हैं। एक जो है, एक रिवर्सल किधर कर रहा है, रिवर्सल के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड चाहिए, रिवर्सल के बेसिस पे मैंने पैरामीटर डाल के ट्रेड इसमें क्वेरी रन किया है, और दूसरा ब्रेकआउट्स का भी मैंने इसमें रखा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो कोफोर है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेकआउट है ये पॉइंट पे आपको मिला था, राइट। अभी ब्रेकआउट अगर आपको मिला है, उसके बाद देखोगे ये लगातार ये बढ़ते गए। ठीक है, तो मैंने दोनों फोकस पे रखा है कि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल कर रहा है वो भी मेरे को आना चाहिए क्वेरी में,
और कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट कर रहा है वो भी मेरे को चाहिए क्वेरी, ठीक है। तो ये सिस्टम और ये क्वेरी जो है वो अभी मैं लोड करता हूँ क्वेरी, ठीक है। ये जो चार्ट है आपको मिल भी जाएगा डाउनलोड करने पे, पर ये कैसे ऐड करना है मैंने आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये क्लोज कर देता हूँ और अभी हम फोकस करते हैं टेक्निकल क्वेरी पे। तो टेक्निकल क्वेरी आप लोड करोगे, आप इधर आओगे प्रोटेक्टेड क्वेरी पे, और इधर एल्डर्स इम्पल्स सिस्टम रिवर्सल्स एंड ब्रेकआउट के नाम पे क्वेरी, सेम नाम पे स्क्रीन और क्वेरी दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप ओपन कर लो। स्टडीज पे आप आओगे तो इधर मैंने डेली और वीकली, इधर मैंने 4 रिलेशंस क्रिएट किए, ठीक है। एक जो है वो डेली रिवर्सल है, एक जो है डेली बीओ मतलब डेली ब्रेकआउट है, और बाकी 2 जो है वो वीकली रिवर्सल और वीकली ब्रेकआउट है। तो अगर हम फोकस करते हैं, इसमें अभी आपका बैक टेस्टिंग है, वो ब्रेकआउट्स वाले है उसमें आप बैक टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, इसमें रिवर्सल वाला है उसमें आप बैक टेस्टिंग कर पाओगे, ठीक है। तो डेली ब्रेकआउट है वो आपको दिन के एंड में आपको रन करके देख लेना है कि कौन सा स्टॉक आपका आ रहा है, और नेक्स्ट डे पे अगर उसके हाई हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलता है या उसका हाई ब्रीच करता है तो उसमें एक आप एंटर कर सकते हो। वीकली ब्रेकआउट में भी आपका सेम सिनेरियो रहेगा। आपका वीकली ब्रेकआउट में जो होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यूजुअली 5 to 6 वीक्स का होल्डिंग पीरियड रहेगा वीकली बेसिस पे। तो डेली ब्रेकआउट और वीकली ब्रेकआउट आई होप भी क्लियर है। अभी रिवर्सल पे अगर आते हैं, तो रिवर्सल कौन से बेसिस पे, मैंने एक ऑसिलेटर यूज किया है, वो ऑसिलेटर की मदद से और ईआईएस की मदद से बहुत सारी इधर कंडीशंस ऐड की है। ये सारी कंडीशंस ट्रायल एंड टेस्टिंग करके मैंने इधर ऐड किया है, और जो भी बेस्ट कंडीशंस मेरे एंड से है वो मैंने आपको क्वेरी बना के दी है इसमें, ठीक है। इसमें डेली रिवर्सल का अगर हम रन करके देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक लेटेस्ट कैंडल में कोई रिवर्स कर रहा है कि नहीं है, वो आप इधर रन करके देख सकते हो। अभी एक भी आपको स्टॉक नहीं दिखी। अगर ऑफसेट 1 पे देखते हो, ठीक है, ऑफसेट 1 पे आई गेस 1-2 स्टॉक आने चाहिए मोस्टली, यस। तो ये जो है ये मैं अभी निफ्टी टोटल मार्केट के ग्रुप पे रन कर रहा हूँ। मोस्टली ये जो है ये क्वेरी आप निफ्टी टोटल मार्केट पे ही रन कीजिए। इसमें मैंने सिर्फ क्वेरी पे जो है वो बाइंग साइड का बनाया है, बाई साइड का बनाया है, सेलिंग का नहीं, क्योंकि हमारा जो स्विंग में फोकस जो मोस्टली रहता है वो बाइंग पर्सपेक्टिव पे रहता है, तो मैंने इसमें बाइंग का ही ऐड किया है। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ तो ये निफ्टी टोटल मार्केट या फिर निफ्टी 500, ये दोनों ग्रुप में से आप कोई भी एक ग्रुप में आप इसको रन कर सकते हो क्वेरी, ठीक है। अभी क्वेरी का अगर मैं रिजल्ट देखूं, तो इसमें आपको मेरे को ऑसिलेटर जो है उसने क्लियर कट इसमें मेरे को ये पॉइंट में बताया कि इधर से रिवर्स कर, ठीक है। अगर देखोगे तो पीछे काफी ये जो ब्लू बार है मीन्स कंसोलिडेशन रेंज है, ठीक है। पीछे काफी कंसोलिडेट कर रहा था, और ये पॉइंट पे मेरे को पता है कि रिवर्स करेगा। तो आप देख रहे हो कि एक ही दिन में आपको बहुत ही अच्छा इसमें आता हुआ दिख रहा है। इसमें आपका क्या है ना, अभी ये जो इम्पल्स सिस्टम है इसमें आपका डेली में आपके टारगेट्स क्या रहेगी। डेली में आपका है आपका होल्डिंग पीरियड कम रहेगा, ठीक है। अब 1 to 5 डेज, बिटवीन 1 to 5 डेज का भी होल्डिंग पीरियड रह सकता है। तो इसके बेसिस पे आपके टारगेट्स क्या डिफाइन करने चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूँ बिटवीन 2 to 4% आप इसमें टारगेट रख सकते हो, ठीक है। अगर आप चार्ट देखते हो तो ये चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जिधर भी ग्रीन बन रहा है उसमें मोस्टली आपको एक रिवर्सल का सिनेरियो बनता है। तो अगर इधर भी आप देखते हो, इधर एक ग्रीन कैंडल बना था बहुत सारी रेड कैंडल्स के बाद, तो इसमें रिवर्सल का सिनेरियो बना था। 533 से जो स्टॉक है उसने 580 तक इसने रैली दी, उसके बाद वापस कंसोलिडेट करके एक वापस रैली दी, ठीक है। और ये जो सेलिंग में आया, इधर आपको सेलिंग में भी हम लोग सेलिंग पे फोकस नहीं कर, हम लोग सिर्फ बाइंग साइड पे फोकस कर रहे हैं। बोरो से रिन्यूअल्स में आपको आपको एक ही दिन में आप देख रहे हो कि मोर देन 2% में ये क्लोजिंग है, पर बहुत ऊपर गया था स्टॉक, ठीक है। और एक और जो है वो किर्लोस्कर आया था, ये भी सेम जो स्टॉक है वो 960 टच करके वापस रिवर्स किया है। तो ये जो स्टॉक है अभी हाई मोमेंटम में है, इसमें आगे आपको रैली डेफिनेटली ये दिख सकती है। तो ये जो रिवर्सल है, रिवर्सल आपको ये पॉइंट में फाइंड आउट करके मिला है।
अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन या फिर इसमें कुछ मोमेंटम था नहीं, और अचानक से अगर रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको डेली पे रिवर्सल फाइंड आउट करके देगा। सेम लॉजिक जो है वो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो अभी मैं क्विक 30 सेकेंड्स का ब्रेक वापस लेता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट्स है अभी तक जो एक्सप्लेन की है उसमें, तो आप मेरे को बता सकते हो। सचिन सर, आपको ये जो क्वेरी और स्क्रीन है, फाइल पे आना है, डाउनलोड फाइल्स पे आना है, ओवरराइट पे टिक करना है, MISC पे आना है और गेट फाइल लिस्ट, ठीक है। ये जो MISC है मिसलेनियस पे, हम लोग ने इधर webinar.zip ये नेम से हमने रखा है फाइल। तो ये फाइल को आपको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। आपके दो फाइल्स है वो आपके डाउनलोड हो गए, एक जो है वो स्क्रीन डाउनलोड होगा और दूसरा आपका प्रोटेक्टेड क्वेरी डाउनलोड। स्क्रीन जो है आपको लोड स्क्रीन पे आपको ये नाम से स्क्रीन दिखेगा, एल्डर इम्पल्स रिवर्सल एंड ब्रेकआउट्स, और क्वेरी जो है वो आपको प्रोटेक्टेड में आपको इधर शो करेगी। लोड करने पे आपको क्वेरी फाइल प्रोटेक्टेड में टाइप डालना है और इधर एल्डर इम्पल्स रिवर्सल एंड ब्रेकआउट पे आपको ये क्वेरी दिखेगी। आई होप अभी क्लियर है। आनंद सर इज आस्किंग व्हाट आर व्हाइट एंड रेड लाइंस एंड इट्स रोल। ये जो है ये मैंने इधर आपको दिख रहा रहेगा, ये जो है ग्रीन मतलब EMA 13 है, व्हाइट मतलब EMA 200 है एंड रेड मतलब EMA 50। अगर आप एवरेज जो 3 है, मैंने 3 एवरेजेस ऐड किया है इधर, क्लिक करने पे आपको डिस्प्ले दिखे, ठीक है। तो शॉर्टर पीरियड है उसका डिस्प्ले जो है वो ग्रीन पे, मीन्स EMA 13 ग्रीन है, EMA 50 रेड है और 200 हमारा व्हाइट पे। तो एवरेजेस मैंने ऐड की है इसके लिए कि अगर एवरेजेस के बेसिस पे मेरे को एंट्री ट्रिगर हो रहा है, तो एवरेजेस मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप देखोगे तो मेन जो अपना एल्डर इम्पल्स सिस्टम है वो एवरेजेस के बेसिस पे आपको पता है, राइट। EMA 13 के बेसिस पे पता है। EMA 50 और 200 ऐड इसीलिए क्या रहा है, जो ट्रेंड जो स्टॉक का ट्रेंड है वो डिफाइन क्या हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके लिए। अभी ये स्टॉक ये अगर देखते हैं किर्लोस्कर इंजीनियर नेगेटिव ट्रेंड में था, इसमें रिवर्सल आया, राइट। तो रिवर्सल सबसे पहले कैच कौन करेगा, आपका EMA 13 जो शॉर्टर पीरियड है वो रिवर्सल कैच करते, उसके बाद धीरे धीरे आपको दिखेगा कि EMA 50 भी इसका टर्न हो रहा है और अभी EMA 200 भी अभी इसमें टर्न हो, कि इसमें स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है कि ऊपर जा सकता है। तो ये लॉजिक है EMA यूज करने का। मेन जो चार्ट है इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, EIS और EMS, ठीक है, इतना ही ऐड किया है। क्वेरी में मैंने बहुत सारी कंडीशंस ऐड की है, वो मैंने चार्ट में मैंने इंक्लूड नहीं। तो क्वेरी जो है सिर्फ ये कंडीशंस पे फोकस नहीं करता है, वो बहुत सारे मल्टीपल कंडीशंस है, इसको आप देखोगे मोर देन 30+ कंडीशंस मैंने ऐड किया है डेली और वीकली टाइम फ्रेम को मिला के। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी सारे डाउट्स तो क्लियर है, तो मोस्टली हम अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मैं देखता हूँ तो इधर एक और डेली ब्रेकआउट करके, राइट। तो डेली ब्रेकआउट में अगर कोई रिजल्ट आ रहा है कि नहीं वो डिस्कस कर लेते हैं। डेली व्यू मीन्स डेली ब्रेकआउट है, तो अभी इसमें डेली ब्रेकआउट के बेसिस पे आपको बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आप देखते हो तो ये जो ब्रेकआउट मिला है, तो ये सारे ब्रेकआउट वाले स्टॉक से इस पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ब्रेकआउट्स में आपको जो भी ब्रेकआउट मिलेगा वो आपको आ जाएंगे। मोस्टली अगर आपको रिवर्सल के बेसिस पे आपको फाइंड करना है तो डेली रिवर्सल पे आप फोकस कर सकते हो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल रहेगा वो जो ज्यादा सूट कर रहा है वो हिसाब से आप इसमें फोकस कर सकते हो, ठीक है। अभी डेली रिवर्सल वाले कोई ऑफसेट अगर देखते हैं, ऑफसेट 1 में जैसे कि देखा हमने कि दो स्टॉक्स आए थे, एक आया था किर्लोस्कर इंजीनियरिंग और एक आया था बोरोसिल रेडियो। तो इसमें भी अगर आप देखते हो कि दो ग्रीन बने हैं, इसमें जो ग्रीन बार्स अगर आपके बनते रहते हैं तो मतलब ये स्टॉक आपका पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। और दूसरा जो चार्ट है वो आपकी हेल्प करेगा कि अगर आपके ग्रीन बार्स ज्यादा बन रहे हैं, आपका ये क्या है स्मूदन वर्जन। अगर आप देखोगे ये पार्ट देखिए इधर, ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें ये ग्रीन और उसके बाद इधर ब्लू हो गया। और इसमें अगर पॉजिटिव ट्रेंड में कोई स्टॉक है तो आपको ऑलरेडी सारे कैंडल्स आपको ग्रीन में ही दिखाए।
ठीक है। अभी अगर मैं ऑफसेट 2 पे देखता हूँ कि 2 पे कोई रिजल्ट आया है कि नहीं आया है रिवर्सल पे, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑफसेट 2 पे मेरे को 3 रिजल्ट आए हैं, ठीक है, ऑफसेट 1 और ऑफसेट 2। अभी इसमें मैंने फोकस करने बोला था कि अगर जो कैंडल है वो कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तभी एंट्री बनेगा, इसमें वो सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, ठीक है। और अगर कैंडल का हाई बन के ये ब्रेक करने पे आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें चांस मिलेगा, ठीक है। ये रिवर्सल पे आपको फाइंड आउट होके आया है, इसमें आपको चांस मिलेगा कि अगर जो ईएमए 50 है, ठीक है, स्टॉक उससे ज्यादा डिविएट कर गया है, ईएमए 50 को रिटेस्ट पे आप एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो कि ये आपका बाइंग पॉइंट बन सकता है। इधर रिटेस्ट करके वापस एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है इसमें स्टॉक। अगर आपका ऐसा कोई सेटअप बन रहा है जिसमें आपको रिवर्सल में कोई स्टॉक आ गया है, नेक्स्ट कैंडल में आपका ब्रेक नहीं करता है इसका जो हाई है वो, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये सिनेरियो में आप ईएमएस देखिए। अगर ईएमएस से स्टॉक ज्यादा डिविएट किया है तो वो टेस्ट करने के बाद एक आपको वापस एक रैली दिख सकता है, ठीक है। रैली गेयर अगर देखते हैं तो ऑफसेट 012 आपको ये पॉइंट पे आया था। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो इधर ईएमए को भी ब्रेक किया और 2 दिन में इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिखता हुआ मिलता हुआ दिखता है। और पार्क होटल्स में आपका क्या हुआ इधर, इसमें स्टॉक जो है पॉजिटिव ट्रेंड में तो आ चुका है, ठीक है, ये जो स्टॉक है पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। पर अभी मैं EIS 52 दूसरा वाला ये देखिए, ये वाला अगर देखता हूँ तो इसमें नेगेटिव दिखा, तो हमारा जो एंट्री है वो ये बेसिस पे ही रहेगा कि स्टॉक जो है पॉजिटिव ट्रेंड में आया है, ठीक है। पीछे अगर कोई रेजिस्टेंस रहेगा तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बाय करूंगा, जैसे कि मेरे को 166 पे कोई स्टॉक आ रहा है, पीछे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है 170, 170 के अराउंड, तो 170 को ब्रेक करेगा तभी मैं बाय करूंगा। पर ये जो रिवर्सल हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस पे भी बन रहा है, क्योंकि अगर आपके ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं इधर, ग्रीन बार्स बन रहे हैं, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको इधर बाइंग का मिल रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड है पॉजिटिव ट्रेंड में, तो इसमें पॉजिटिव ट्रेंड में ये बरकरार रह सकता है स्टॉक। तो ये बेसिकली ये कुछ एग्जांपल थे। अभी थोड़ा और बैक टेस्टिंग करना है तो मैं ऑफसेट 5 भी आपको दिखा देता हूँ कि 5 कैंडल पहले क्या रिजल्ट थे। आप देखोगे सफारी आया था, वेंटिव आया था और देवयानी आया था, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर आप देखोगे इधर आपको रिजल्ट आया, पर सेम जो सिनेरियो आपका हुआ, पीछे एक रेजिस्टेंस था, मैं रेजिस्टेंस यू प्रेस करके एक रेजिस्टेंस में इधर क्रिएट कर देता हूँ 175 पे, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, राइट। तो मेरे को अगर रिवर्सल पे आ रहा है और रेजिस्टेंस के काफी नियर है स्टॉक, तो वो स्टॉक को आपको डायरेक्टली इग्नोर करना है, ठीक है। ये आपका एक सेटअप रहेगा कि रेजिस्टेंस के अराउंड रहेगा तो इग्नोर कर सकते हो। अभी ये जो है इसमें प्रॉपर रिवर्सल आपका इधर फाइंड आउट होगा। अगर आप देखोगे तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है, कि मेरे को 750 के अराउंड आपको स्टॉक रिवर्सल में फाइंड आउट करके आ रहा है, और स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 800, बराबर। तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो ये आपका एक ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट आपका हो सकता था ये ट्रेड। तो ये जो है ये रिवर्सल वाले एग्जांपल्स आपको बताए। अभी सेम हम लोग वीकली पे भी टेस्ट कर सकते हैं कि वीकली पे अगर कोई ब्रेकआउट पे आ रहा है करंट कैंडल पे, तो मैं रन करके देखता हूँ। उसके पहले चार्ट भी हमको वीकली करना पड़ेगा, राइट। तो दोनों चार्ट में वीकली कर देता हूँ। तो वीकली में मेरे को काफी स्टॉक आ रहे हैं जो मेरे को वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देके देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें क्लियर ब्रेकआउट है। तो ये जो वीकली वाले स्टॉक्स जो आपको ब्रेकआउट में दिख रहे हैं, इसमें अगर थोड़ा भी रिटेस्ट होता है ब्रेकआउट लेवल्स का, तो ये आपका अच्छा एंट्री पॉइंट रह सकता है, ठीक है। तो ये काफी स्टॉक्स आपको इधर ब्रेकआउट्स में आएंगे, तो ब्रेकआउट्स जो भी हुआ है वो आपको इधर सारे वीकली ब्रेकआउट्स में दिख जाए। और दूसरा अगर वीकली रिवर्सल्स की बात करें, तो कोई स्टॉक अगर रिवर्स कर रहा है, करंट ऑफसेट 0 पे ही रन करके देखते हैं कि कोई रिवर्सल वाला स्टॉक मेरे को वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दिख रहा है तो ज्यादा आगे मैं फोकस कर सकता हूँ, ठीक है। एक जो स्टॉक है वो है ओरियन प्रो करके एक स्टॉक है, इसमें काफी अच्छा आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। आपको अगर देखेगा रिवर्सल दिख रहा है, आई मीन
कि हम जो है ये रिवर्सल वीकली रिवर्सल फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 3 स्टॉक आपको दिख रहे हैं, ये 3 स्टॉक आपको नेक्स्ट वीक्स में आपको ये फोकस में रहने चाहिए। ये अगर आप देखोगे रैली गया 2 दिन पहले मेरे को डेली रिवर्सल में भी आ चुका था, राइट, और इसमें वीकली में भी आपको रिवर्सल दिख रहा है। तो आप देख रहे हो कि मतलब डेली में आपको रिवर्सल अगर फाइंड आउट कर रहा है तो अच्छा खासा इसमें मोमेंटम मिल रहा है। और ये जो वीकली वाले रिवर्सल्स है ना, ये आप क्या कर सकते हो ना, ये भी आप हर दिन एंड पे आप एंड ऑफ द डे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। जो भी स्टॉक आपको रिवर्सल फाइंड आउट करके दे रहा है उसमें आप नेक्स्ट डे अगर हाई जो डेली में हाई है वो ब्रेक करता है तो उसमें एक एंट्री ले सकते हो। तो मल्टी टाइम फ्रेम का हम एनालिसिस इसके लिए कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई स्टॉक वीकली रिवर्सल में आ रहा है, फाइंड आउट करके मिल गया, तो मैं डेली चार्ट में शिफ्ट करूंगा थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, और उसमें अगर मेरा रिवर्सल कंफर्म होता है तभी मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये फोकस आपको रखना है डेली और वीकली रिवर्सल में, और ब्रेकआउट वाला भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें अगर मेरे को ऑफसेट करके देखना है कोई अच्छी कोई रिजल्ट है या फिर कैसा परफॉर्म कर रहा है क्वेरी रिवर्सल के बेसिस पे, मैं ऑफसेट 5 पे रन करके देखता हूँ। 5 मतलब अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है, तो इधर जो है मेरे को नंबर 6 देखना है, ठीक है, क्योंकि जो 1 है वो करंट बार को 1 मिल रहा है, और ऑफसेट जो क्वेरी ऑफसेट है वो करंट बार को 0 मिल रहा है। तो इसमें मैं 6 देखूंगा। 6 मेरे ये पॉइंट में रिवर्सल ट्रिगर हुआ था, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में रिवर्सल ट्रिगर हुआ था आनंद राठी में। इसके हाई के ऊपर भी एंट्री आपका एक बन सकता था, ठीक है। अगर आप देखोगे 2004 जो हाई था, इसके हाई के ऊपर नेक्स्ट वीक में भी गया था, तो इसमें एंट्री आपका ट्रिगर हो गया है। और आप देख रहे हो अभी भी स्टॉक कंटिन्यूएशन है, ग्रीन कैंडल्स ही आपको दिख रहे हैं, और आई गेस स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। तो जो रेड है, रेड के बाद एक रिवर्सल आपका फाइंड आउट हुआ, और एग्जैक्ट कौन से पॉइंट में आपका फाइंड आउट हुआ, कंफर्मेशन किधर मिला, ये पॉइंट, ठीक है। रिवर्सल का कंफर्मेशन ये पॉइंट में मिला। ये जो रिवर्सल का ये रिवर्स हुआ है वो अभी स्टॉक आगे अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। अगर ग्लैंड मार्क देखते हैं, ग्लैंड मार्क में भी बहुत ही अच्छा रिवर्सल आपको फाइंड आउट करके दिया, ये वाले कैंडल, ठीक है। अगर आप देखोगे ये वाले कैंडल पे आपको रिवर्सल फाइंड आउट करके मिला है। तो ये जो है इसका हाई अगर मार्क करते हैं तो इसका हाई अराउंड 1600 है। तो 4 से 5 वीक में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में काफी अच्छी तेजी बनी है। जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, बराबर काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, रेड बार दिख रहे थे इधर, उसके बाद धीरे धीरे इधर मोमेंटम इंक्रीज हुआ, ठीक है। और ईएमएस भी इधर नेगेटिव जो थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद जैसे इसमें ब्रेकआउट मिला, रिवर्सल मिला, बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्म। हेरिटेज फूड अगर देखते हैं तो हेरिटेज फूड आपको ये पॉइंट में है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 465 है, 470 के अराउंड आपको आया था, तो 470 से 500 तक भी ये गया था स्टॉक। तो इसमें क्या है, ये जो स्टॉक है इसका एसएल आप क्या रख सकते हो, वीकली में आपको एसएल थोड़ा बड़ा आपको रखना पड़ेगा। अगर जो स्टॉक है जो कैंडल पे ब्रेकआउट फाइंड करके मिल रहा है, वो कैंडल का लो रख सकते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन पिछले प्रीवियस जो कैंडल रहेगा उसके प्रीवियस कैंडल, ठीक है, उसके प्रीवियस कैंडल का भी हाई अगर रख सकते हो। अभी ये केस में मैं क्या करता, अभी ये केस में अगर देखते हो 400 से 460 काफी बड़ा कैंडल बना है, राइट। तो मैं ढूंढता कि अच्छा खासा सपोर्ट किधर है, तो सपोर्ट आपको मेरे को अभी मैं देखता हूँ वीकली में, तो ये जो पॉइंट है 415 का इधर अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिख रहा है, राइट। तो ये केस में मेरा स्टॉप लॉस, एंट्री मेरा 470 पे और मेरा स्टॉप लॉस 415 के अराउंड रहता है। वीकली में हम लोग टारगेट भी बड़ा रखेंगे और एसएल भी बड़ा रखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिस पे आपको डेली और वीकली दोनों रिवर्सल फाइंड आउट करके मिलेंगे, एज वेल एज आपको ब्रेकआउट भी फाइंड आउट करके ये क्वेरी में मिल जाएगा। अभी मेरे एंड से मैंने सारा कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह एक्सप्लेन किया है। अभी कोई भी डाउट्स है तो मैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स में सॉल्व कर लेता हूँ। अभी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। अगर कोई स्टॉक रिवर्सल और ब्रेकआउट दोनों में आता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या है, इसमें आपको डबल कंफर्मेशन मिल रहा है,
कि जो स्टॉक है उसने जो ऑसिलेटर यूज किया है, ऑसिलेटर जो हमने यूज किया है वो बेसिकली हमने उसमें इनपुट क्या डाला है कि अगर ओवरसोल्ड जोन को एग्जिट करता है, ठीक है, तो वो बेस पे आपका रिवर्सल ट्रिगर होता है। तो रिवर्सल के साथ साथ आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है। वो स्टॉक आपको डेफिनेटली आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ आने वाले वीक में दिखेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी मैंने आंसर कर दिए, अभी मेरे को कोई नए क्वेश्चन दिख नहीं रहे। तो अगर अभी ये जो वेबिनार किया है हमने हमने स्विंग पर्सपेक्टिव, स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से किया है। अगर आपको इंट्राडे में चाहिए तो आपका अच्छा रिस्पांस अगर ये वेबिनार पे आता है तो मैं इंट्राडे का भी स्ट्रेटेजी में आगे बनाना चालू कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वेबिनार का आपका रिस्पांस जो है, अगर आपको इंट्राडे पे चाहिए तो आप यस लिख सकते हो। हम लोग नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।